आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में विराजमान हुई, फिर मोदी 2.0 में हम लोग चल रहे हैं। उधर जब से सरकार आई है तब से उन लोगों को कुचलने की तैयारी की जा रही है जो इनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं या इनकी नीतियों को जो आईना दिखा रहे हैं। उन लोगों को ये सरकार बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे कई उदाहरण अगर गिनाने बैठूं तो काफ़ी फहरिस्त लंबी हो जाएगी। हमने देखा था कि किस तरीके से अभिसार पुण्य प्रसून वाजपेयी और अजीत अंजुम को सवाल पूछने के चलते अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था, और हमने देखा है कि गौरी लंकेश को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था। हम वो दौर भी देख रहे हैं जहां सोशल एक्टिविस्ट या छात्र इनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसा ही सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ के साथ भी हुआ है, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली दंगों में पोल खोली थी। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार ने एफआईआर दर्ज करा दी है। ये सरकार उस आवाज़ को दबाना चाहती है और इस एफआईआर के बाद में अजब तरीके से सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ की प्रतिक्रिया आई है। एक बार उस प्रतिक्रिया पर भी नजर डाल लीजिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया गया है कि ये केस भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। नवीन ने आरोप लगाया है कि विनोद दुआ ने फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों पर गलत रिपोर्टिंग की। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब भाजपा ज्वाइन की तब भी उन पर गलत संदर्भ में रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया। इसके अलावा व्यापम घोटाले पर उनकी एक टिप्पणी को भी शिकायत में शामिल किया गया। विनोद दुआ के खिलाफ ये केस 4 जून को दायर किया गया था। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में दुआ से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। हालांकि इस बारे में उन्होंने नवीन कुमार का ट्वीट देखा है। दुआ ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, प्रिय दोस्तों, बीजेपी ने मेरे खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या मैं इतना महत्व रखता हूँ? शिकायत में नवीन कुमार ने दावा किया है कि विनोद दुआ, जो कि एक जाने माने मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने सार्वजनिक उपद्रव और ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया है जो मानी हानिकारक है, जानबूझकर बेइज्जती करने वाले और शांति के मानकों को तोड़ने के इरादे वाले हैं। नवीन कुमार ने दुआ के यूट्यूब शो विनोद दुआ शो के एक एपिसोड का जिक्र किया, जिसमें दुआ ने सिंधिया के भाजपा ज्वाइन करने के बारे में बताया कि नवीन के मुताबिक उनकी टिप्पणियां अपमानजनक थी। इसके अलावा उन्होंने दुआ पर सीए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों पर दंगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कपिल मिश्रा और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया। 5 पन्नों की इस एफआईआर में दुआ के खिलाफ आईपीसी की धारा 290, 505 और 505 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दुआ के खिलाफ दर्ज हुए इस केस पर अब कई पत्रकार उनके साथ आए हैं। पूर्व में पत्रकार रहे आशुतोष ने ट्वीट में कहा, विनोद दुआ देश के आइकॉनिक पत्रकार हैं और एफआईआर के मुताबिक वो देश के लिए खतरा है। अगर ऐसा होता है तो देश का हर पत्रकार भी देश के लिए खतरा है। ये कुछ नहीं, बस प्रेस की आवाज़ दबाने की कोशिश है। वहीं पत्रकार माधवन नारायण ने कहा, जिस वक्त पत्रकार से सवाल पूछने और टिप्पणी करने पर सवाल किया जाता है उसका पहला शिकार लोकतंत्र ही होता है। फ्रीडम ऑफ थॉट के बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी मतलब की नहीं है। दी वायर की अरफा खानम शेरवानी ने कहा, आइकॉनिक पत्रकार विनोद दुआ के दी विनोद शो दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये हमला सिर्फ विनोद दुआ पर नहीं है बल्कि हम सब पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज लोकतंत्र के रक्षकों पर ही हमला किया जा रहा है। प्रेस की आवाज़ को दबाना बंद कीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा
कि मौजूदा हुकूमत जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ से डर गई है, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्टिंग वो लगातार कर रहे हैं, बीजेपी की नीतियों को लोगों के सामने रखते हैं, उससे हुकूमत घबराने लगी है। तो उन्हीं के ऊपर दिल्ली दंगे पर लोगों को उस्काने का आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज कर ली है। विनोद दुआ ने साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी के लिए इतना महत्व रखता हूं क्या जो मुद्दों को भटका करके मुझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उन्होंने लिखा कि मेरे से अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं की गई है, और जब भी आदेश होगा, जैसा फरमान जारी होगा, उसके आधार पर हम काम करेंगे। पर इसी के साथ साथ देखने वाली बात है कि विनोद दुआ पर हमला ये बताने की कोशिश है कि कोई भी अगर इनके खिलाफ बोलेगा तो उनकी आवाज़ को कुचला जाएगा। पर जर्नलिस्टों की एक जमात जो है विनोद दुआ के साथ आकर के समर्थन में खड़ी हो गई है, जिससे यकीनन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें जो हैं वो उड़ने वाली हैं। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।